साथ चलते चलते वक्त कहाँ लगता है। साथ चलते चलते वक्त कहाँ लगता है, रास्ते बदलने में वक्त कहाँ लगता है। साथ चलते चलते वक्त कहाँ लगता है, रास्ते बदलने में वक्त कहाँ लगता है। जीवन मिला है, धर्म ध्यान कर लो। जीवन मिला है, धर्म ध्यान कर लो। जीवन बदलते वक्त कहाँ लगता है। जब हम किसी के साथ चलते हैं तो समय बहुत आसानी से बीत जाता है। जब हम किसी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं तो समय बहुत आसानी से बीत जाता है। जीवन तो उतना ही है जितना है। चाहे तो इसमें धर्म ध्यान कर लो और चाहे तो व्यापार कर लो। चाहो तो अशुभोपयोग करो, चाहो तो शुभोपयोग करो। चाहो तो संयम साधना करो और चाहो तो असंयम में से खत्म कर दो। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो धर्म को, तत्व को, मार्ग को समझते हैं। बहुत यात्राएं की जीवने, बाहर की बहुत यात्रा की, अमेरिका की भी की, रशिया की भी की, चाइना भी गए, नेपाल भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, कहाँ कहाँ तक नहीं जा चुके और जा रहे हैं। लेकिन जब भी शांति की इच्छा होती है तो वापस यहाँ आना पड़ता है। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आध्यात्म और आत्मा का आनंद का मार्ग दिखाने वाला एक वीतराग जिन शासन है और वो भारत में पाया जाता है। अगर विद्वानों ने बाहर जाके प्रचार प्रसार भी किया है तो लोगों ने इस बात को समझा है कि कोई अद्भुत चीज है, जिन धर्म महान है और तत्व ज्ञान को विदेश में रह के भी सुन सकते हैं। लेकिन तत्व का अवगाहन करने वाले मुनियों का दर्शन करना होगा तो भारत में ही आना पड़ेगा। रत्नत्रय कैसा होता है, रत्नत्रय की परिभाषा कैसी होती है, रत्नत्रय में क्या होता है, ये सुना जा सकता है दुनिया के किसी भी कोने में। लेकिन रत्नत्रय धारी कैसे होते हैं, अगर ये देखना है और जानना है तो उसके लिए भारत में ही आना पड़ेगा, जयपुर आना पड़ेगा। और जयपुर में भी मुनि संघ के पास तक पहुंचना पड़ेगा। आत्म कल्याण का पूर्ण आत्म विशुद्धि का मार्ग है। ज्ञानी संपूर्ण ज्ञानी होते हैं, अरहंत सर्वज्ञ। और इस बात पर श्रद्धा करना पड़ेगी। अथंत गदाणाणम नाणम अथंत गयम, प्रवचन सार के मंगलकारी शब्द हैं। नाणम अथंत गदम लोया लोएसु विठिडा दिठी, नठ मणिठम सब्बम इठम पुणजम तुतम लद्धम, नो सद्दहंति सुखम सोहेसु परमंति विगद घादीनम, सुनिदूणते अभब्बा भब्बा तम पड़िच्छन्ति, भब्बा वा तम पड़िच्छन्ति। आचार्य कुंद स्वामी ने अमूर्त, अतीन्द्रिय, परिपूर्ण केवल ज्ञान का व्याख्यान किया और साथ में ये भी कहा कि संपूर्ण ज्ञान वाला ही संपूर्ण सुख वाला है। सर्वज्ञ ही परम सुखी, परमानंद वाला है। किसी का नाम सच्चिदानंद रख दिया जाए, उन नाम का सच्चिदानंद हो सकता है। किसी का नाम आनंद रख दिया जाए
नाम का आनंद होगा। जीवन में आनंद हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी का नाम कमल रख दिया जाए, नाम का कमल होगा, लेकिन कमल जो पानी में नहीं डूबता है, हो सकता है नाम वाला कमल पानी में भी नाम रख देते हैं लोगों का, सच्चिदानंद, सत चित आनंद। वास्तव में आत्मा की विशुद्ध दशा का नाम है। एक तत्व ज्ञान की तरफ जबरदस्त इशारा है। सत्य, सत स्वरूप है प्रत्येक वस्तु का। कोई भी वस्तु सर्वथा नष्ट नहीं होती है और कोई भी वस्तु सर्वथा नई उत्पन्न नहीं होती है। सत स्वभाव है। सच्चित और चित, जो चेतना है ना वो चैतन्यमय है। जो आत्मा है वो चिति शक्ति से संयुक्त है। और आनंद, आत्मा भी आनंदमय है। आत्मा का स्वभाव आनंदमय है। मतलब सत चित और परिपूर्ण आनंद का मतलब हुआ सिद्ध भगवान। परिपूर्ण शुद्ध सत्व को प्राप्त है। शुद्ध चिति शक्ति चैतन्य का आवेदन कर रहे हैं और आनंद घन स्वभाव में लीन है। जीवन में आनंद उसी को होता है जो कमल की भांति निर्लिप्त रहता है। अगर वह लिप्त होता है, आसक्त होता है, तो आनंद खत्म हो जाता है। पानी में कमल भी रहता है और पानी में कीचड़ भी रहता है। कीचड़ पानी में नीचे नीचे ही बैठा रहता है और कमल पानी बढ़ता जाता है तो कमल ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। ज्ञानी को पानी में रह के भी कमल की भांति रहना चाहिए, कीचड़ की भांति नहीं रहना चाहिए। सम्यक ज्ञानी विवेकवान जीव। देखो इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रमेय आने वाले हैं। प्रवचन सार पर ही चर्चा चल रही है और बहुत गंभीर जिनवाणी की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं अपन। तो सच्चित आनंद स्वभाव है सिद्ध भगवंतों का। वे परिपूर्ण ज्ञान वाले हैं, परिपूर्ण आनंद वाले हैं। वो सब कुछ एक साथ जानते हैं, देखते हैं। कोई कहेगा कि हम थोड़ा जानते हैं तो हमें तो बहुत विकल्प हो जाते हैं, क्लेश हो जाता है, खेद हो जाता है। या तो जान करके खेद हो जाता है कि ऐसा हो रहा है, या फिर आधा अधूरा जानते हैं, बाकी को जानने के लिए लालसा रहती है और नहीं जान पाते हैं, सो खेद होता है। तो अगर कोई सर्वज्ञ नाम के व्यक्ति हैं तो उनको भी खेद होता होगा, उन्हें भी टेंशन होती होगी। जिसको जितना पता होता है उसको जितना ज़्यादा टेंशन होता है। छोटे बच्चे घर में खेलते रहते हैं और बड़े लोग घर में रोते रहते हैं। क्यों? बच्चे को पता ही नहीं है कि दादाजी मर गए। बड़ों को पता है कि दादाजी दादी जी तुम्हें वियोगजन्य शोक हो रहा है और उसे पता नहीं है, उतना समझता नहीं है, तो उसे तो इसका मतलब है कि अरहंत को भी खेद होना चाहिए। तो यहाँ पर समाधान दे रहे हैं कि ना अत्यंत नाणम अत्यंत गदम, ज्ञान जो है वह अर्थ के अंत तक चला गया है। दुनिया में जितने पदार्थ हैं, जितना बड़ा विश्व है, सब कुछ उनके ज्ञान का विषय बन गया है। कोई पदार्थ नहीं बचा जो उनके ज्ञान का विषय ना। जैसे आप कलकत्ते में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और कोई मेहमान आपके गांव से आया और उसने कहा कि हमें अमुक चीज़ घुमा दो, हमें अमुक रास्ता दिखा दो, हमें अमुक मंदिर के दर्शन करा दो। तो आप कहते फिक्र मत करो, कभी चलेंगे, कभी भी चलेंगे। यहाँ के तो चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ। चप्पे चप्पे का मतलब क्या होता है? हैं? यहाँ के तो चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ। कहीं के भी दर्शन करा देंगे, कहीं का भी घुमा देंगे, कुछ भी दिखा देंगे, फिक्र मत करो। जैसे तुम जहाँ रहते हो, कभी कभी मौका पड़ने पर ऐसा बोलते हो कि चप्पे चप्पे को जानते हैं, जबकि तुमको खुद ही पता नहीं है
हैं कि श्रीमती जी ने कब तुम्हारी पैंट की जेब से 1000 रुपये मार दिए, तुमको खुद ही पता नहीं है घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि चप्पे चप्पे को जानते हैं। तो तुम्हारा चप्पे चप्पे को जानना तो वैसे ही है कि जैसे मेंढक को कुएं को पूरा संसार समझना। कितना जानेंगे क्षय उपशम ज्ञान पर, लेकिन वास्तव में इतना तो है कि आप जहां रहते हैं या जितना अभ्यास करते हैं उतना बहुत कुछ उसमें जानते हैं। जब आप इतना जानते हैं तो आपसे ज्यादा जानने वाले भी लोग होंगे, आपसे कम जानने वाले भी लोग होंगे। हाँ, कम जानने वाले, जैसे घर का छोटा बेटा है, उसे नहीं पता है कि खानिया जी कितनी दूर है, उसे नहीं पता है कि यहां से सम्मेद शिखर कितनी दूर है, लेकिन मुझे पता है। ऐसे और जो बड़े लोग हैं उनको हर चीज मालूम है। जैसे यहां कम ज्यादा ज्ञान होता है, ऐसे ही सारी दुनिया को जानने वाला भी कोई सर्वज्ञ होता है। दोष आवरणयोर हानि, दोष और आवरण की हानि हो जाने पर कोई सर्वज्ञ भी होता है। उस बात को कह रहे हैं, नाणम अत्यंत गयम, ज्ञान उनका अर्थ के अंत को प्राप्त हो गया है। लोया लोएसु वित्थड़ा दृष्टि, और उनकी दृष्टि लोका लोक में विस्तृत है। मतलब क्या हुआ? लोका लोक में विस्तृत है दृष्टि। हमें तो आंखें घुमा घुमा करके देखना पड़ता है। इधर देखेंगे तो आप देखेंगे, उधर देखेंगे तो आप देखोगे। हमारी पीठ पीछे कौन है वो हमें नहीं मालूम पड़ता। हमारी सर पर आके मच्छर बैठ जाए ना तो अभी हमें मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक वो काटे नहीं। ज्ञान काफी कम है, लेकिन लोया लोएसु वित्थड़ा दृष्टि, उनकी दृष्टि कैसी है? लोका लोक में विस्तृत है। सीसीटीवी कैमरे देखिए, जो आपको नहीं मालूम है वो सीसीटीवी कैमरे को मालूम है। यहां एसएमएस हॉस्पिटल से किसी का बच्चा चोरी हो गया था, है ना? कैसे खोज हुई? किसने खोज की? सीसीटीवी कैमरे में उस इंसान का एक फोटो आ गया और वो वायरल हुआ। कितने बार वायरल हुआ? उसका फोटो वो मोबाइल पर कितने बार वायरल हुआ बताइए? बोले 2 लाख बार से ज्यादा वायरल हुआ। इसका मतलब है अगर वो चुनाव में खड़ा हो जाए तो उसको तो बहुत लोग पहचान जाएंगे, विधायक तो यूं बन जाएगा। इतने बार फोटो वायरल हो गया, इतने लोगों ने देखा। मतलब है कि उसको इंसान नहीं पकड़ पाए, मशीन ने उसको पकड़ा। बहुत लोग होते हैं, अपन यहां बैठे हैं, अपने को ऐसे लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा। आपको कोई इंसान देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आप यहां बैठे हो और यहां के कैमरे से कहीं दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको देख रहा हो। और अभी ये मशीन लगी, इतने सारे कैमरे लगे हैं, कहां कहां तक आवाज पहुंच रही है, वो कितने लोग लाइव प्रवचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मंदिर में एक दिन एक महाराज जी बैठे होंगे और फिर वो किसी श्रावक को कुछ लिख करके बता रहे होंगे, कुछ बात कर रहे होंगे। अब उन्हें पता ही नहीं है, वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी जगह आके बैठा हूं, कि अगर मैं यहां पर बैठा रहूंगा तो किसी को दिखूंगा नहीं, अपनी सामायिक कर लूंगा, जाप कर लूंगा, और किसी से कोई लिख करके बात करना है तो बात भी कर लूंगा।
अब वो सोच रहे हैं पूरी तरह से सुरक्षित बैठे, जबकि उनकी खोपड़ी के उधर ही लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। और क्या क्या वो लिख रहे, बोल रहे, कर रहे, इशारा कर रहे, हूँ कर रहे, जाप कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, वो सब का सब वो ऑफिस में दिख रहा। और अगर वो किसी मोबाइल पर भी कनेक्ट हो ना, तो यहाँ तुम हूँ कर रहे हो और वो दिल्ली में देख रहा है कि क्या चल रहा है। महाराज जी अभी शाम के 5:30 बजे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। मोबाइल से कनेक्ट होते हैं कैमरे भी, क्यों जी? आपको ज़्यादा मालूम होगा, हैं? विजिट करने नहीं जाओ तो भी यहाँ बैठे बैठे मालूम पड़ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन पर क्या काम चल रहा। आप मोबाइल में देख लोगे कौन लोग आए हैं, कौन घूम रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं। आप विचार करिए कि जब वैज्ञानिकों ने ऐसा पुद्गलिका का आविष्कार कर दिया कि जो आज देखा जाए तो दुनिया की बातें जानता है। जो पुद्गलिका कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जब इतना सब कुछ जानता है जड़ होके, तो जानना जिसका स्वभाव है वो सर्वज्ञ यदि लोकालोक को जाने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आत्मा सर्वज्ञाता है। जैसे कैमरे में तो एक जहां जहां उसका फोकस रहेगा उतना पकड़ में आएगा, लेकिन सर्वज्ञ का ज्ञान दर्शन ऐसा विस्तीर्ण होता है कि लोकालोक उसमें झलकता है। अंतर यह है कि ये जड़ है और वो चैतन्यमय ज्ञान घन आत्मा है। आत्मार्थी सज्जनों, लोह्या लोसी विथडा दिट्ठी नाण मणिठम सद्वम नठ मणिठम सब्बम। अनिष्ट जितने थे सब नष्ट हो गए। अनिष्ट करने वाला कौन था? ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म। अनिष्ट करने वाला सबसे ज्यादा अनिष्ट कौन करता है? बोलो मुमुक्षुओं। मोहनीय कर्म, अनिष्ट करने वाला। जो कुछ अनिष्ट करने वाला था, जो कुछ अनिष्ट था, वो सब खत्म हो गया, मिट गया। नट्ठ मणिठम सब इट्ठम पुण्य जमतु तम लब्धम। और जो कुछ इष्ट है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण सुख, पूर्ण वीर्य, जो कुछ इष्ट है वो सब कुछ प्राप्त हो गया। तो बताओ अरहंत भगवान के लिए खेद का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है।